रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से रावण ने माता सीता का अपहरण किया। अब आगे सुनिए। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता का वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदय नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले। दशमुख रावण, मैं प्राचीन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृधराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा उन सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्म पत्नी हैं। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हरकर ले जाना चाहते हो। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। रावण, यदि तुम शूरवीर हो तो युद्ध करो। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभ लक्षण सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी हैं। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उस पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए दो मेघखंड आपस में टकरा गए हों। रावण ने महाबली गृधराज जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृधराज चातीय जटायु ने युद्ध में रावण ने के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। जटायु ने देखा जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गृधराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह ना करके सहसा उन राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। रावण क्रोध में भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस युद्धस्थल में गृधराज महातेजस्वी जटायु ने उस धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण के कवच को तथा पिशाच के मुख वाले उन वेगशाली गधों को मार डाला। फिर उन महाबली महातेजस्वी पक्षीराज बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण के साथ सीता भी पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी गृधराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है, यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे। नख, पंख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज रावण
और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्वभाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख कट जाने पर महागृध्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी देर के ही मेहमान थे। रावण के द्वारा मारे गए गृधराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख के प्राप्ति के सूचक लक्षण, स्वप्न, पक्षियों के स्वर और उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। कुकुस्त कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते। हाँ राम, मेरा कैसा भाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूँ कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी। हरकर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुंथे हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली उन फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। विदेह नंदिनी का रत्न जड़ित नुपुर उनके एक चरण से खिसककर विद्युन्मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज़ करते हुए एक एक करके गिरने लगी, मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हों। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमगन हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। रावण के द्वारा हरी जाती विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। राक्षसराज रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। वहाँ जाकर रावण ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्रों वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतपुर में रख दिया। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनियों को बुलाकर कहा, कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने ना आ पाए। उन्हें मोतीमणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत ही दी जाए। इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेंगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षसराज अंतपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 पराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला और उन्होंने उनसे कहा,
राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। वह विदय कुमारी सीता का स्मरण करके उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतपुर में फिर प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुँह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया और कहा, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। वरानने सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुए रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई है। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड से लिया गया है। जय सिया राम।